अब हमारी टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट को थोड़ा शुरू से समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है ए पावर एन कहता हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू हम वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तो इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। और ये वाला क्या होता है, ये हमारा वैल्यू होता है ऑफ एक्सपोनेंट। तो टर्म समझना आसान फ़ायदा होता है, क्योंकि टर्म आगे कोई टर्म भी कहते हैं, भाई यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे पावर ये है, तो समझने के लिए थोड़ा ईजी रहता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि जब एक किसी नंबर पे पावर ज़ीरो हो, यानी एक नंबर, कोई भी नंबर ए है, उसमें पावर ज़ीरो हो तो वो वन होता है। मगर कंडीशन एक ये होती है कि ए की वैल्यू कभी भी खुद वन नहीं होगी। हालांकि वन पावर ज़ीरो वन होता है, मगर इस केस में एक्सपोनेंट में क्योंकि वन रहेगा ना, वन पे कोई भी पावर देंगे वन रहेगा, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हम कंडीशन लेते हैं वन, ए की वैल्यू वन कभी होगी नहीं। अगर ए वन नहीं है तो वाई कभी आपके पास निगेटिव नहीं आएगी। तो वाई ना तो वो कभी ज़ीरो होगी, ना ही वो निगेटिव होगी, यानी हमेशा वो पॉजिटिव रहेगी। क्यों? देखें, टू की पावर थ्री देखें या टू की पावर -3, तो वो पॉजिटिव आएगी। हम वो इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम फ़िलहाल देख रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़, मतलब इसमें कंडीशंस क्या हैं। तो ए हमेशा वन के बराबर कभी नहीं होगा, और ए की वैल्यू कुछ भी हो, एन कुछ भी हो आपके पास, वाई कभी नेगेटिव आएगा नहीं, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास है। अब हम सिंपली थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर टू की पावर टू है, इसको सॉल्व करने के लिए मतलब क्या है, जिसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ टू है, अगर ए स्क्वायर है तो हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ टू ए है, ठीक है। अगर ए की पावर थ्री तो हम पढ़ते हैं क्यूब ऑफ ए है। अगर ए पावर फोर है तो हम कहते हैं पावर फोर ऑफ ए, या ए पावर फोर, ए से तो आगे हम फोर पढ़ते हैं, यानी इसको ए क्यूब पढ़ते हैं, इसको ए स्क्वायर पढ़ते हैं, और मतलब नोटेशन के लिहाज से ऐसे पढ़ते हैं। मगर जो वर्डिंग में होता है वो स्क्वायर ऑफ नंबर होता है या ए होता है, तो इस लिहाज से वर्डिंग में होता है, ठीक है। तो क्यूब ऑफ अ नंबर, तो ए का क्यूब, पावर ऑफ पावर फोर, अब पावर जो है पावर फोर ऑफ ए है, ठीक है। सिमिलरली सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये नोटेशन है समझने के लिए। अब ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व का मकसद यही है कि अगर टू पावर वन है तो सिंपली ये खुद नंबर ये की है, तो जी किसी भी नंबर की पावर वन होती है वो नंबर खुद आ जाता है, और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी तो वो वन होगा। तो ये याद रहे। अगर टू की पावर टू है, इसका मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू। थ्री की पावर टू है तो टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। सिमिलरली फोर की पावर टू है तो फोर मल्टीप्लाई बाय फोर। एंड एक नंबर कोई है उसका स्क्वायर है तो एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दो दफ़ा। आगे हम जाएंगे, एन पे जा रहे हैं, फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं। सिमिलरली टू की पावर थ्री है तो टू टू के साथ तीन दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। टू की पावर फोर है तो टू टू के साथ, अच्छा थ्री, हम फ़िलहाल उसमें जा रहे हैं तो थ्री की पावर लें, थ्री की पावर थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। फिर फोर की पावर थ्री है तो फोर इंटू फोर इंटू फोर। तो ये तो कैलकुलेशन है हमारे पास ना सिंपली। तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी नंबर होंगे। इसका आंसर 8 आता है, इसका आंसर 27 आएगा, क्योंकि थ्री थ्री द नाइन, नाइन थ्री द 27। और हमारे पास है फोर फोर द 16, 16 फोर द 64। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं। फ़िलहाल क्यूब है। सिमिलरली हम ये कर सकते हैं, हमारे पास जो है पावर फोर, तो टू की पावर फोर यानी टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर टाइम्स, ठीक है, यहाँ तो लिख सकते हैं। मगर जब हम आ रहे हैं ए पावर एन पे, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। कितनी दफ़ा? एन टाइम्स होगा। जैसे टू था तो टू टाइम हो रहा था, फोर है तो फोर टाइम्स हो रहा है, यानी इस नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतनी दफ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए पावर एन की नोटेशन आती है। अब जवाब देखें, हर किसी में वो पावर फोर दे देते तो हम, हमारे पास जो आंसर आता वो पॉजिटिव आ रहा था। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम 1/2 का पावर देखते हैं थ्री। तो 1/2 का भी यही होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्योंकि हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो हम अब देखें न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर आपस में करें, तो ऊपर वाला वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ज़ीरो के भले करीब हो मगर पॉजिटिव है, मीनिंग यही है। सिमिलरली 1/, अगर 4 हो उसका क्यूब,
तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 जो कि हो जाएगा 1/64। ठीक है, तो इसमें भी ये भी हमेशा पॉजिटिव, जैसे हम कह रहे थे वाई सर हमेशा। ऐसे नहीं हो सकता जी सर, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 1/4 ही कर दें, क्योंकि नीचे वाले सेम है। नहीं, सेम तब होगा जब हम एडिशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि न्यूमरेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में। ओके सर। ठीक है, जब एडिशन होती है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम नीचे सेम आ जाएगी, फिर हम आपस में मल्टीप्लाई करें 3/4 आ जाता है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो पावर अभी कोई भी हो, आगे बहुत सारे आएंगे, जैसे 3/5 भी हो सकता है ना, उसका पावर 3। तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। अच्छा, मैं थोड़ा और करता हूँ, पावर 4 करता हूँ, तो ये जाएगा अगेन 3/। गणेश से गणेश से ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई करें 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 इंटू 81। सिमिलरली 5 5 द 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन और बहुत सारी सर हो सकती हैं। जी सर 3/9 इंटू 3/9, मतलब कि आपस में कट हो रहे हो तो कट कर हाँ सकते हैं हाँ, यहीं पर। अगर ये तो देखें 3/9 तो देंगे ही नहीं ना, पहले तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो ये असल में 1/3 का क्यूब है ये। ठीक है, तो पहले हम कट कर सकते जी हैं अगर सर। ऐसा कोई है तो। ठीक है, तो आंसर ओके सेम सर। आएगा। वो हमारे लिए कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो पहले अगर कट कर रहे हैं तो बेहतर है। हम यहाँ पे मैंने ऐसे लिए हैं जहाँ पे वो ऐसे है ही नहीं। अगर ऐसा कोई होता जैसे 4/8 कहूँ, तो बात तो वही है ना, 1/2 है, तो वो ऐसे देंगे नहीं, ऐसा कुछ देंगे। हाँ, अगर ऐसे डिफरेंट एक्सपोनेंट हो सकते हैं, किसी पे पावर 3 किसी पे 4, तो ऐसे भी आते हैं, तो हम उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं अभी ले रहा हूँ कि 2/3 की पावर 4 इंट दूसरा मैं ले रहा हूँ 3/4 की पावर 2। तो एक्चुअल में ये क्या है, अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको अलग से लिखेंगे तो ये 3 इंटू 3 है, यहाँ 4 इंटू 4 है। तो लाजमन नहीं कि हम पहले मल्टीप्लाई करें बाद में काटें, तो हम काट सकते हैं। यहाँ देखें, ये 2 टू द 4 इससे कट जाएगा, ये 2 टू द 4 इससे कट जाएगा। ठीक है, ये 3 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, सिर्फ आंसर क्या आएगा 1/9। तो ऐसे भी हमारे पास सवाल होते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आपके पास है। पावर आपको अगर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर पावर नहीं आ रहा है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा इशू करेंगी। तो एक्सपोनेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम लॉगरिथम भी पढ़ते हैं तो लॉगरिथम असल में इसी का ही इन्वर्स प्रोसेस है। तो अगर हम एक्सपोनेंट नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो हमें लॉगरिथम समझ नहीं आएगा। तो एक्सपोनेंट के लिए हमें लाजमन हमें हर चीज़ सीखनी है, एक्सपोनेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, ताकि हम लॉगरिथम जो भी डिफाइन होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज़ होता है, तो क्योंकि कैलकुलेशन भी इसकी जो है ना एक्सपोनेंट बेस्ड होती हैं। अब एक्सपोनेंट में हमने कैलकुलेशन तो कर ली थोड़ी बहुत, अब हमें आते हैं लॉज या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर जगह पे कहीं ना कहीं आपके ये सवाल आते ही रहते हैं ना। अभी मैं कल पीएचडी की टेस्ट दे के आया, जो माशाल्लाह पास तो हो गई, मगर उसमें मैथमेटिक्स तो मेरे सारे सही थे 20 के 20, मगर उसमें उन्होंने देखें हर किसी के लिए बनाया था, तो वहाँ पे यही एक्सपोनेंट के भी सवाल थे। तो हालांकि फ्रैक्शन में था, मगर उसमें वो रूल यूज़ हो रहा था, हम वो अभी कर रहे हैं। अगर ए पावर एन है और ए पावर एम है, यानी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इसके ऐड होंगे आपस में। अगर यही चीज़ें अगर डिवाइड होंगी तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। फिर दूसरा रूल, अगर ए की पावर एन है और हम ऊपर दूसरा पावर दे रहे हैं, तो पावर ऊपर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन एम हो या एम एन हो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होता है। तो अगर हम अगेन हम इसको लिख सकते हैं ए पावर एम की पावर एन। तो एन में एम हो या एम पे एन हो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है।
ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे जो टेस्ट में जो आते हैं। हम फिलहाल रूल समझ रहे हैं, फिर हम इसको अप्लाई भी करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक में भी है और ये 8 से स्टार्ट होता है। तो मैट्रिक वाले हम सवाल जो डिफरेंट है थोड़े बहुत हम वो भी करेंगे, पहले हम बेसिक कर लें। ठीक है। तो वो 2.2 से आपके पास स्टार्ट होता है। हालांकि 2.2 पे इन्होंने सिर्फ ये रूल दिया है, उसके साथ एक और दिया है, फिर ये अलग से उन्होंने दिया है। ठीक है। तो तीसरा हम 1 रूल इसको नाम दे रहे हैं, जैसे ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा हमारे पास है अगर कोई नंबर है और दूसरा भी नंबर है, यानी बेस डिफरेंट है, ए की पावर n, दोनों नंबर की पावर अगर सेम है तो वो पावर इस पर अलग आएगी, इस पर अलग से आएगी। ठीक है। दोनों पे अलग अलग पावर आएगी। सिमिलरली पांचवा जो रूल है वो इसी पे बेस्ड है, मगर डिवीजन के लिहाज से है। तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहे हैं उन पे पावर है तो वो इस पे अलग से आएगी, इस पे अलग से आएगी। तो उन्होंने क्या कहा है, जो मैट्रिक वाली बुक है 1 और 4 रूल को मिला के एक एक्सरसाइज है, 2 और 5 रूल मिला के दूसरी एक्सरसाइज है। और क्लियर? सर इसमें एडिशन का कोई रूल नहीं होता? नहीं, एडिशन नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा सर। डिवीजन, पावर के पावर, हाँ ऐसे सवाल हो सकते हैं कि आपके पास जो हम कर रहे थे। अब ये रूल समझ आ गए हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे फ़िलहाल जी लिखे सर। हुए हैं, हम इसको थोड़ा यूज़ भी करेंगे, तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। ऐसे हो सकता है अगर 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 2, तो इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे, 8 आएगा, इसको अलग से करेंगे 9 आएगा। इसका जवाब 17 हम लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसमें कोई अपना रूल नहीं होता, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ करनी है। ओके सर। अब ये भी होते हैं कि 3 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 माइनस 4 पावर 2, तो ऐसे भी आते हैं बहुत सारे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जवाब 81 आता है, वो तो मुझे याद है, मगर आप कैसे करेंगे, 3 को 3 के 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16। ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, 8 माइनस 16 माइनस 6, 8 इसमें से जाएंगे तो 73। ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऐसे आ सकते हैं, जिसमें एक्सपोनेंट भी वो देख सकते हैं। आपको एक्सपोनेंट आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सपोनेंट हमने यूज़ किया है। यहाँ अगेन इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट यूज़ किया, यहाँ पे जो जवाब आया वो फिर अगेन इंटीजर आ गया, तो फिर इंटीजर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है? तो ये आपका जी सर। आपके क्वेश्चन का आंसर था कि एडिशन के लिहाज से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अलग से कोई नहीं हो सकती। जो हमने ये रूल लिखे थे, ठीक है, तो यही था। तो हम अभी करें 3 पावर 4 है, 3 पावर 2 है, तो अलग अलग करें, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम 3 पावर 4 प्लस 2 यानी 3 पावर 6 हो जाएगा सिंपली। ठीक है। तो बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 पावर 9 है, डिवाइड में 4 पावर, अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं फ़िलहाल यही लिखता हूँ हमारी, तो फ़िलहाल क्या हो जाएगा, 4 पावर 9 माइनस 3, तो 4 पावर 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मुझे याद आया कि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि 4 पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब देखें ये 2 है, यहाँ 4 है, बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम है। नहीं सर। तो इसको कैसे ऐसे कर सकते हैं कि, क्योंकि 4 हमें पता है 2 की पावर 2 होता है। ठीक है। लिख सकते हैं, तो अगेन ये 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 2 से 4। पावर के ऊपर अच्छा। पावर मल्टीप्लाई, ये वाला रूल, थर्ड नंबर। तो डिवाइड बाय 2 पावर 3, अब हम लिख सकते हैं 2 पावर 15। तो ऐसे भी आ सकते हैं सवाल, ये नहीं कि एक अलग से हो। वो देखें रूल्स को मतलब देखने के लिए आपको रूल्स आते हैं, तो रूल का मिक्सचर भी है। वैसे उसमें भी आपके पास बुक में भी सवाल होते हैं, पहले अलग अलग दिखाते हैं, फिर कुछ मिक्स कर देते हैं सवाल ना। जैसे ऑक्सफोर्ड की जो मैथमेटिक्स 8th की बुक है, उसमें ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 या 4 में मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे यही है कि पहले सवाल अलग अलग हर किसी पे है, फिर आगे जो एडवांस लेवल है उस पर तीनों या दो रूल को मिक्स करके लिखा है उन्होंने। तो अभी ये तो नंबर्स में हम बात कर रहे हैं, मगर मोस्टली ये वेरिएबल में भी आता है। तो अगर हमारे पास अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक्स पावर 3 है, वाई पावर 4 है, मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 है, वाई पावर 3 है, ये कैसे करेंगे?
ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स वाले आपस में करेंगे 7, वाई वाले आपस में होंगे, ये भी 7 होगा। क्लियर है? जी जी सर। अगेन हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो वो लास्ट में जो रूल लिखा था नंबर 5 या 4 वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसे भी होते हैं सवाल। तो जवाब जो है ये भी हो सकता है मगर ये भी हो सकता है, तो लाजम नहीं है कि यही हो, तो ये भी कहीं पे दे सकते हैं आपके पास। तो डिफरेंट मतलब यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट मुझे याद आ रहा है क्योंकि रिसेंटली मैं अभी उनको पढ़ाता हूँ ना, अभी वो उसी चैप्टर में। तो ऐसे सवाल भी हैं वहाँ पे, 2x⁻3 y⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3x⁻4 इंटू y⁻2। ठीक है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो आपस में, तो 2 3 10 6 आके बाहर आएगा, बाकी वही रूल। एक्स वाले आपस में करेंगे तो x⁻7, वाई वाले आपस में करेंगे y⁻4। ठीक है, तो अब तो हम किसी स्कूल में नहीं है या कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ नहीं रहे ना, तो हमें ट्रिक्स बताने हैं, तो डायरेक्टली हम करते हैं 3 4 2 6 जो हमें आंसर निकालने हैं। क्योंकि ये लिखना अब वो फजूल होगा, देखना मतलब ये सर लिखना और ये लिखना। जी वेरिएबल सर सेम हो हाँ तो मतलब प्लस करेंगे पावर्स की। हाँ, बेस कहते हैं ना इसको, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे अगर मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिवीजन में लिखता तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती। ओके सर। ठीक है, तो जैसे सवाल अब मुझे याद आ रहे हैं कुछ बहुत सारे ऐसे भी थे, 2x⁻3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4x⁻3। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं। देखिए पहले पावर अलग अलग इसकी दिखे, तो 2 की पावर 2 इंटू x⁻3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 2 ये तो 4 ही हो गया, x⁻6 की पावर के ऊपर पावर क्या होते हैं, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, और ये 4x⁻3। तो 4 4 कैंसिल होगा क्योंकि टेबल लगेगी, 4 टाइम 1 1 टाइम x⁻6 - 3, तो x पावर ओवर जवाब आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम करेंगे तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर ट्रिक यही है कि रूल्स याद रहने चाहिए। रूल्स याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसमें जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आप जल्दी कर सकते हैं। तो भले वहाँ पे नंबर्स हों या वेरिएबल्स हों या मिक्सचर हो, तो आप कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा हर चीज़। ठीक है, तो रूल्स क्लियर हैं तो हर चीज़ हो सकती है, तो भले वो मिक्सचर या रूल्स का मिक्सचर दें या नंबर्स और वेरिएबल का मिक्सचर दें, अगर रूल क्लियर है तो आप कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, मगर पहले हर किसी के अलग अलग सवाल उठाएं, फिर अच्छा मैं ये करता हूँ, अभी मेरी बाद में ट्यूशन है, तो वहाँ पे अगर मैट्रिक की बुक पढ़ी हो तो मैं मैट्रिक से वहाँ से या ऑक्सफोर्ड वाली से वो फ़ोटो, मगरिब के बाद मेरी है ट्यूशन, तो वहाँ पे मैं याद करूँगा कि वहाँ पे फ़ोटो में निकाल लेता हूँ उनकी, तो अच्छे खासे सवाल है उसमें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो पहले अलग अलग के लिए भी है, फिर वो इकट्ठे के मिक्सचर के लिए भी है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत हो गई हैं। अब एक्सपोनेंट हमने किए हैं, नेक्स्ट टॉपिक, और पिछला हमारा फ्रैक्शंस पे था। तो 2 लेक्चर अभी आज इसी वीक का, तो ये फ़िलहाल मैथमेटिक्स की एंड है, मगर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे वाली टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। तो शुरुआत में हम कम चल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट को इशू हो रहा है टाइमिंग में ये वो, तो फ़िलहाल हम ऐसे देख रहे हैं कितने आते हैं आगे। कुछ टॉपिक्स हम इस वजह से फ़िलहाल कम कर रहे हैं। तो जितनी टॉपिक्स छोटी होंगी तो हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। अगर कोई बड़ी टॉपिक आती है तो लाजमी नहीं कि हमें कवर एक दिन में करें, अगर 2 दिन ले रही तो ठीक है वो ले, मगर हमें समझ नहीं है। ये चीज़ें क्लियर हैं अभी दोनों, आज वाली फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट? जी जी सर, दोनों क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं बस क्लास एंड करें।